का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है वो ऐसा रहा है कि हमने आपको सिखा दिया, आप रट लीजिए, हम फिर पूछ लेंगे, आप बता दीजिए जी। ये हमारा सिस्टम रहा है। अटल टिंकरिंग लैब्स में के अंदर सिस्टम ये रहा है कि आप देखिए कौन सा प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है, उसको सॉल्व कैसे करोगे। आप सोचिए, एक ही जवाब नहीं है, 50 जवाब हो सकते हैं। आप कुछ अच्छा जवाब लेके आइए, फिर इसका बनाते हैं, फिर चलेगा तो चलाइए, नहीं चलेगा तो फिर से बनाइए। ये पूरी प्रक्रिया एकदम अलग सी है। कल के इनोवेटर्स तैयार करने के लिए ही स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उस मिशन को कितना आगे सफलता मिली है और क्या रुझान मिला है सर? हमारा टारगेट 10,000 लैब्स भारत भर में बनाने का था। ये टारगेट पिछले महीने हमने ख़त्म कर दिया, तो अब 10,000 लैब्स बन गए। इसमें बहुत एक्साइटमेंट है। करीबन 75 लाख बच्चों को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का से सेंसिटाइज हुए हैं। फिर भी हमारे देश में 2,15,000 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो अभी हमने बहुत कम 5% स्कूलों में ये चीज़ लगाई है। तो अब हम स्टेट्स के साथ मिलकर इसको स्केल करना चाहते हैं। तो ये पूरा जो बदलाव है वो दिख रहा है, लेकिन इसकी जो सही में जो असर है वो शायद 10 साल के बाद हमको। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो रीजनल इनोवेशंस जो हैं इनको बढ़ावा दे सके। ये गैप को ख़त्म करने के लिए अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स एक प्रयास है, जिसके अंतर्गत 50 ऐसे सेंटर्स भारत में बनेंगे। और ऐसा ही एक सेंटर मेरठ में जो MIT में जो है इसका इनोवेशन। किन किन क्षेत्रों से अच्छे इनोवेटर्स मिल रहे हैं आपको? ये जो कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हैं वहाँ ज़्यादातर सबसे बड़ा सेक्टर जिसके इनोवेशन आ रहे हैं वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये सिचुएटेड ऐसी जगहों में है जहाँ एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो ये एक बात है। उसके उपरांत काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कुछ हाईटेक काम कर रहे हैं, लेकिन उनका लोकेशन ये Tier 2 Tier 3 वाली जगह है। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ना ऐसे सेंटर्स के थ्रू हो जाता है। तीसरा ग्रुप ऐसा है जो ग्रासरूट इनोवेटर्स हैं, जो लोकली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ही रहे थे, लेकिन इनको कोई पूछना नहीं था। इनको कुछ थोड़ा फॉर्मलाइज ट्रेनिंग वगैरह मिली। अब तक जो भी इनोवेटर्स आप लोग को मिले हैं, जो आप लोग उनका मूल्यांकन भी करते होंगे, तो उनको इंडस्ट्री से जोड़ने या फिर नवाचार के जरिए कुछ नए उत्पाद बनाने की प्रक्रिया क्या चल रही है? अगर चल रही है तो कहाँ तक सफलता मिली है? इसके दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो अपने खुद के काम में ही सस्टेनेबिलिटी प्राप्त कर लें, यानी एक वायबल बिजनेस बन जाएं, उससे उसको स्केल कर सकें। जितनी हद तक
स्केल जो भी गति से हो रहा जी। है उसको कर सकें, ये एक रास्ता है। दूसरा ये है कि इसको इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। वो जो दूसरा रास्ता है उस पर अब तक उतना काम नहीं हुआ है। ओवरऑल हमारे कम्युनिटी इनोवेशन को आप छोड़ दें, पूरे इनोवेशन की जो इकोसिस्टम है उसको देखें, उसमें इंडिविजुअल स्टार्टअप्स बनने का काम तो हो रहा है, लेकिन स्टार्टअप्स को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज से जोड़ने का काम अभी भी बहुत बाकी है। इफ यू नेल इट वी विल स्केल इट। तो वो जो नेल इट वाला पार्ट है ये हो रहा है, लेकिन जो स्केल इट वाला पार्ट है ये इसमें तो इंडस्ट्री लगेगी ही लगेगी, क्योंकि दे आर द वंस हु नो हाउ टू डू थिंग्स ऑन लार्ज स्केल। जुगाड़ इनोवेशन एक टर्म जो है जो इसने काफ़ी अलग अलग इमोशंस लोगों के इसके आसपास लगे हैं। कुछ सम पीपल से ओ वी आर वंडरफुल बिकॉज वी कैन डू जुगाड़, सम अदर्स से इट इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग मीडियोक्रिटी। एक चीज़ हमको कहनी पड़ेगी कि जुगाड़ के पीछे जो है ये क्रिएटिव पोटेंशियल, ये क्रिएटिव पोटेंशियल को नर्चर कैसे किया जाए जी, ये चीज़ ऐसे सेंटर्स में हो सकती है। तो अगर आपको नेचुरली एक इंस्टिंक्ट है क्रिएटिविटी का और आपको इसको किसी महत्वपूर्ण समस्या को के समाधान के लिए अगर आपको उपयोग इसका करना है तो उसमें आपको कैसे ट्रेनिंग मिले, आपको कैसे सपोर्ट मिले इन्वेस्टर्स का, मेंटर्स का वगैरह, ये सेंटर्स ही कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक तो ये कि आप अपने आसपास की समस्याओं में से जो प्रश्न जिसका उकेल चाहिए ऐसा कैसे सिलेक्ट करें। दूसरा, आप जब ने सिलेक्ट कर लिया तो आप डिज़ाइन थिंकिंग वगैरह टूल्स को उपयोग करके आप एक क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे बनाएं, ऐसा सोल्यूशन के जो ऐसा वैल्यू प्रोड्यूस करे जो वैल्यू किसी को चाहिए, ये सोल्यूशन किसी को चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगा तो आपने बना दिया, किसी को चाहिए इसलिए बनाया। और जिसको चाहिए उसके लिए तीसरी चीज़ ये कि उसके जो वैल्यू आपने क्रिएट किया है उस वैल्यू में से आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं कि थोड़ा वैल्यू आपकी जेब में भी आ जाए ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। ये 3 चीज़ें ये लैब सिखाती हैं और जो बच्चे ये सीख जाते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं हमेशा के लिए।